नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि न्यूरॉन इकाई है। आपसे पूछा गया है न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो आप क्या बताएंगे? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में। ठीक है, तो 1901 मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए थे। आपके लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि काला पानी भूमि पर स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? काला पानी भूमि पर स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारत नेपाल के बीच में विवाद है। किस पर? काला पानी भूमि पर। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत और नेपाल के बीच। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है, फिल्म अभिनेता सनी देओल किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं? आपसे पूछा गया है कि जो सनी देओल हैं वो किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं? तो कहाँ कर हैं? गुरदासपुर के। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, गुरदासपुर के सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा सांसद कौन है? सनी देओल। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? नाभिकीय विकिरण जो होता है उससे मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? त्वचा पर। ठीक है, त्वचा पर पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, त्वचा पर पड़ता है नाभिकीय विकिरण के से। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है त्वचा पर। आगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। ठीक है, 51 का के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, 51 का। आगे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध आपसे पूछा गया किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से इसका संबंध है। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? टीकाकरण से है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर है। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर है कि साइना नेहवाल किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन? तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि साइना नेहवाल। तो आप याद कर लीजिएगा ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आप क्या बताएंगे? बैडमिंटन। ठीक है, साइना नेहवाल किस खेल के? बैडमिंटन। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कि जिस टाइम पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम पर द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो कौन? भगवती चरण बोहरा। तो आप इसे नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक किसकी है? भगवती चरण बोहरा की। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है और कह रहा है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का कौन सभापति होता है? संपादित कौन करता है? अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ना तो राष्ट्रपति हो, ठीक है, अपने पद पर ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो, तो उस टाइम पर आप उनका जो है संपादन कौन करेगा? ठीक है, मतलब राष्ट्रपति कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो आप दोस्तों इसी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो उसका कार्य को संपन्न करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पूर्वी काराकोरम श्रेणी में। अगर आपसे कहा है किस राज्य में है तो आप क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ पर है? तो पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे यहाँ कहा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जितने भी दिवस सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सभी दिवसों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वेद शब्द का अर्थ है?
बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कुशलता या शक्ति। तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ज्ञान। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए नटराज की मूर्ति किस काल की है? नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो किस काल की है? चोल। ठीक है, चोल काल की है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, नटराज की मूर्ति किस काल की है? चोल काल की है। आगे दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सरोद में कितने तार होते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सरोद में कितने तार होते हैं? तो कितने होते हैं? 19 तार होते हैं सरोद में। सरोद क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है और उसमें 19 तार लगे होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। आगे दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र, किसान का, देखिए चींटी, तितली, केंचुआ, मधुमक्खी लिखा हुआ है। आपका राइट आंसर क्या है? केंचुआ, जिसको आप लोग कहते हैं गेंसा। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, केंचुआ। तो ये क्या होता है? किसान का मित्र होता है, जिसका दूसरा नाम, अगर गांव की बात करें, गांव में क्या कहते हैं? उसे गांव में कहते हैं गेंसा। तो वही होता है केंचुआ। आगे दोस्तों आप बात करेंगे, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया? लिखा है दोस्तों विलहेलम जॉनसन। ठीक है, विलहेलम जॉनसन ने जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। तो आप यहाँ पर इसे याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर है नंबर 18, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका है करेक्ट, अग्निशामक के रूप में, ठीक है, पूछा गया है किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसके दोस्तों होगा CO2। देखिएगा सी नंबर है आपका CO2, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस का उपयोग करते हैं किसके लिए? अग्निशामक के रूप में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आप लोग सूत्र भी याद कर सकते हैं यहाँ पर है। और दोस्तों इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? तो कितना इसका मान है? 10.5 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? 10.5। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। समाचार पत्र राष्ट्रगोफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्न में से किस धर्म सुधारों से है? सुधारों से था। समाचार पत्र कौन सा है? राष्ट्रगोफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से है? तो किससे? पारसी धर्म से। ठीक है, पारसी। तो इस प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।